दोस्तों, बुद्धिमान कौन है? जो व्यक्ति अपने अंदर के सत्य को जानता है, उसे पहचानता है, जीवन का अर्थ समझता है और सबसे बढ़कर अपने अंदर के प्राकृतिक खजाने का राज जानता है और उस खजाने को प्राप्त करने का उपाय करता है, वही बुद्धिमान है। यह सब तभी वह व्यक्ति कर सकता है जब वह सत्संगत में रहता है। सत्संगत इंसान को भगवान बना डालता है और कुसंगत हैवान। संगत से गुण जात है, संगत से गुण आत। बुद्धिमान वही है जो सत्संगत में रहता है। ईश्वर प्रत्येक मानव को अमूल्य खजाना भरकर भेजता है। निर्भर उस मानव पर करता है कि वह अपने अंदर छिपे खजाने का रहस्य ढूंढ पाता है या नहीं। सत्य यह है कि इंसान स्वयं जो कुछ बनना चाहता है वही बन जाता है, यदि उसके पास उस वस्तु या लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो। साथ ही जो कुछ बनना चाहता है वैसे लोगों की संगति हो। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आप एक मुट्ठी उन्नत किस्म के बीज को जमीन पर छिड़क दें। कुछ अंकुरित ही नहीं होंगे, कुछ अंकुरित होकर शीघ्र ही सूख जाएंगे, कुछ बीज थोड़ा बहुत बढ़कर फिर सूख जाएंगे और एक दो बीज अंकुरित होंगे, बढ़ेंगे, प्राकृतिक प्रकोपों को झेलेंगे और बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन विशाल वृक्ष बनकर लोगों को छाया, ऑक्सीजन, वर्षा और फूल फल देकर उनका उपकार करेंगे। मनुष्य के साथ भी ऐसा ही होता है। ईश्वर सभी बच्चे को एक समान गुण देकर पृथ्वी पर भेजते हैं। उन्हीं में से कुछ नाम कर जाते हैं और शेष गुमनाम हो जाते हैं। आप जरा शांति से सोचें, जो जग में नाम कर जाते हैं, जो इतिहास रच जाते हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया? एक ही जवाब है, उन्होंने अपने अंदर की ईश्वर प्रदत्त शक्ति को पहचान लिया, ढूंढ लिया अपने अंदर के खजाने को और उसी के सहारे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते गए, मार्ग की बाधाओं को दूर करते गए और पा लिया अपनी मंजिल को। दोस्तों, आज मैं अपने अंदर के उन्हीं खजानों में से एक खजाना, जिसका नाम है मूलाधार चक्र, रूट चक्र की विशेष जानकारी देने की कोशिश करने जा रहा हूं। मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, जानते हैं क्या है मूलाधार चक्र? मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये 72,000 नाड़ियां 114 जंक्शन पॉइंट पर मिलकर कुल 114 चक्रों का निर्माण करते हैं। उन 114 चक्रों में से 7 चक्र हमारे रीढ़ की हड्डियों पर स्थित है। ये 7 चक्र हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। संपूर्ण जीवन शक्ति का यही संचालन करते हैं। ये 7 चक्र हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। मूलाधार चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे गुहा के पास स्थित है। इसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यह चक्र हड्डियों के जिस ज्वाइंट पर स्थित है उसे चिकित्सा जगत में पेरिनियम कहा जाता है। सबसे नीचे स्थित होने के कारण
इसे रूट चक्र या मूलाधार चक्र कहा जाता है। यह चक्र हमारे शरीर रूपी इमारत की नींव है। नींव के मजबूत रहने पर इमारत मजबूत बनता है और कमजोर रहने पर निसंदेह इमारत कमजोर बनेगा ही। हमारा शरीर रूपी इमारत कैसा होगा यह निर्भर करता है रूट चक्र पर। आइए एक एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करते हैं रूट चक्र के बारे में। पहला पॉइंट है मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्वों से जुड़ा होता है। यह चक्र हमारे शरीर का जड़ अर्थात नींव है। इसे रूट चक्र भी कहा जाता है। हमारी प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा, मकान और आवश्यक नींद। नींद को हल्के में ना लें। अत्यधिक नींद आना या अत्यल्प नींद आना दोनों ही मूलाधार की कमजोरी का प्रतीक है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब इमारत की नींव कमजोर होगी तो इमारत के मजबूत और टिकाऊ होने की कल्पना भी बेईमानी है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर का नींव मूलाधार चक्र है। यदि मूलाधार चक्र मजबूत है तो निसंदेह हमारी प्रारंभिक आवश्यकताएं भी पूरी हो रही हैं। यदि मूलाधार कमजोर है तो हमें अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। संक्षेप में कहें तो मूलाधार के कमजोर रहने का लक्षण है कि व्यक्ति वित्तीय, पारिवारिक या सामाजिक असुरक्षा, जीवन में अस्थिरता, शारीरिक निष्क्रियता, चिंता आदि से ग्रसित रहेगा। उसे भय हमेशा सताता रहेगा, कमर में दर्द महसूस होगा, थकान और ऊर्जाहीन महसूस करेगा। जब व्यक्ति उपरोक्त में से कुछ या अनेक या सभी लक्षण अपने में महसूस करे तो समझना चाहिए कि मूलाधार चक्र कमजोर या अत्यधिक कमजोर है। दूसरा पॉइंट, मूलाधार चक्र कितने दिनों में जागृत होता है। दोस्तों, मूलाधार चक्र के जागृत का कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। प्रभावित व्यक्ति के अभ्यास, साधना, विश्वास, इच्छा शक्ति और ध्यान पर निर्भर करता है। कुछ लोग अपने कठिन अभ्यास के बदौलत इस चक्र को कुछ सप्ताहों में, तो कुछ लोग कुछ महीनों में और कुछ वर्षों का समय भी लगा देते हैं इसे जागृत करने में। मूलाधार चक्र को शीघ्र जागृत करने के लिए यदि प्रभावित व्यक्ति ये सब उपाय नियमित रूप से बिना रुकावट के कर ले तो कुछ ही सप्ताह में उन्हें भारी परिवर्तन देखने को मिलने लगेगा। उपाय नंबर 1, प्रतिदिन 4 बजे जागकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नंगे पांव घास पर 15 से 20 मिनट टहले, व्यायाम करे या दौड़े। दूसरा पॉइंट, लाल साग, लाल फल, लाल सब्जी आदि का प्रतिदिन सेवन करे तथा अधिकाधिक समय तक लाल वस्त्र धारण करे। तीसरा पॉइंट, प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान आदि करके लाल आसनी पर एकांत एवं शांत स्थान में पूरब मुख करके बैठकर 5 से 10 मिनट तक नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम करने के बाद अपना पूरा ध्यान लाल रंग के मूलाधार चक्र पर केंद्रित करे। फिर लम बीज मंत्र का इस प्रकार जाप करे। लम
लं लं इसे 10 से 12 मिनट तक जाप करना चाहिए। साथ ही जाप के समय पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित रखना चाहिए। यदि प्रभावित व्यक्ति उपर्युक्त तीनों उपायों को विश्वास पूर्वक एवं तल्लीनता से करे तो कुछ ही सप्ताह में उनका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, मूलाधार चक्र के फायदे। मूलाधार चक्र के सक्रिय रहने पर व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्थिरता मिलती है। इसके संतुलित रहने पर सुरक्षा की भावना बढ़ती है, भय दूर हो जाता है, लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है, हिम्मत बढ़ता है, आत्मविश्वास में काफी बढ़ोतरी होती है, व्यक्ति सदा अपने मूल्य को समझने लगता है, चिंता, तनाव आदि से मुक्त हो जाता है, प्रसन्नता का भाव महसूस करता है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करता है, सकारात्मक सोच में वृद्धि होने लगती है, सदा स्वयं को ऊर्जावान महसूस करने लगता है। चौथा पॉइंट, मूलाधार चक्र के मुद्रा। मूलाधार चक्र मुद्रा एक योग मुद्रा है। इस मुद्रा में बैठने से मूलाधार चक्र शीघ्रता से हरकत में आ जाता है, विशेष मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि इन बताए गए मुद्रा में बैठकर मूलाधार को जागृत करने का अभ्यास किया जाए तो चक्र शीघ्र जागृत हो जाता है। पहला, आरामदायक आसन। साधक पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में से किसी एक को इन्हें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दूसरा, हाथों की स्थिति। अपने हाथों को अपनी गोद में रखना चाहिए, इसे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरा, ध्यान। अपना पूरा ध्यान अपने लाल रंग के मूलाधार चक्र पर केंद्रित करना चाहिए, इसे भी स्क्रीन पर देखें। चौथा, नाड़ी शोधन। सबसे पहले दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करें और बाईं नासिका से भरपूर श्वास अंदर ले जाएं। श्वास को मूलाधार चक्र तक ले जाएं और अपनी उच्चतम क्षमता अनुसार सांस को मूलाधार पर रोकें। फिर बाईं नासिका को बंद कर लें और दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास निकलने दें। अब दाईं नासिका से भरपूर श्वास अंदर ले जाएं और उसे मूलाधार पर रोकें। फिर दाईं नासिका को बंद करके धीरे धीरे श्वास को बाईं से निकलने दें। इसी तरह इस क्रिया को 10 से 15 मिनट तक करें। पांचवा, मंत्र जाप। नाड़ी शोधन के बाद पुनः अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें। फिर बीज मंत्र लम का जाप करना शुरू करें। इस बीज मंत्र का जाप भी 10 से 15 मिनट तक करना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, पांचवा पॉइंट है, मूलाधार चक्र का संबंध किस बंध से है। मूलाधार चक्र का संबंध मूल बंध से है। मूल बंध को रूट लॉक भी कहा जाता है। मूल बंध की विभिन्न मुद्राओं को स्क्रीन पर भी दिखाया गया है। छठा, मूलाधार चक्र के रोग।
मूलाधार चक्र के असंतुलित होने से शारीरिक और मानसिक दोनों रोग उत्पन्न हो सकता है। इसके असंतुलित रहने पर थकान, अनिद्रा, कमर दर्द, कब्ज, मोटापा, पाचन संबंधी समस्याएं और घुटनों में दर्द हो सकता है। इसके अतिरिक्त मानसिक रूप से डर, असुरक्षा का भाव, चिंता, तनाव और निराशा जैसी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब जानिए 7वां पॉइंट, इसके जागृत होने के लक्षण क्या हैं। शरीर के निचले भाग में गर्माहट, झुनझुनी या प्रेशर महसूस होना। मूलाधार चक्र के समीप प्रायः गर्माहट महसूस होना। सुरक्षा और स्थिरता का भाव, आत्मविश्वास में वृद्धि, जमीन से जुड़ाव, निर्भीकता का एहसास, सदा ऊर्जावान और फुर्ती का एहसास, हर उम्र में सक्रियता और शांति का भाव, ब्रह्मांडीय शक्ति के निकटता का आभास आदि। और अंत में जाने कि मूलाधार चक्र के जागृत होने का अनुभव हम कैसा महसूस करते हैं। मूलाधार चक्र जागृत होने का अनुभव व्यक्तिगत है, जो सामान्यतः स्थिरता, सुरक्षा, दृढ़ता, निर्भीकता, उत्साह, सकारात्मकता, आत्मविश्वास आदि के रूप में महसूस किया जाता है। दोस्तों, ये जानकारी थी मूलाधार चक्र के बारे में। आपको आज की जानकारी कैसी लगी? यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। हो सके तो दोस्तों में शेयर भी करें। और यदि आप नए हैं चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करने से जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा आपके पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।